दोस्तों, पुराने जमाने में लोग 100-100 साल के हो जाते थे, फिर भी उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती थी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आजकल लोग अबव द 30 होते हैं और उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको बहुत सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो जाती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि वो है हैबिट्स। यानी कि पुराने जमाने के लोग जो होते थे ना, उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी हुआ करती थी। और इस जमाने में बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी डिजीज जो है क्रॉनिक लेवल पे बढ़ती चली जा रही हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज खास अगर मैं बात करूं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड मेनी मोर। कौन सी वो अच्छी आदत, यानी वो कौन सी अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम हमेशा फिट रहें, हम अबव 50 हो जाएं फिर भी हमें कोई भी गोलियां ना खानी पड़े। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने लाइफ में डेली रूटीन में अपनाना चाहिए। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अच्छी आदतों, दोस्तों अगर मैं उन अच्छी आदतों की बात करूं तो नंबर 1 आदत है कि हमारा खान पान। दोस्तों, खान पान से ही ये डिसाइड होता है कि हमारी बॉडी कैसी रहेगी, यानी कि हमारे बॉडी में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि हम अपने डाइट में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी सिस्टम पे पड़ता है। यानी जितना हमारा सिस्टम है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही जो फूड्स होता है उनका डाइजेशन होता है। यानी कि उनका जो लॉन्ग फॉर्म में फूड्स होते हैं, यानी कि जो फूड्स हार्ड होते हैं, हार्ड में फिर सॉफ्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो यानी कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे अच्छा बनाए रखने के लिए हमें अच्छा, स्वादिष्ट के साथ साथ स्वस्थ खाना खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली सी बात है, हमारे सारे ऑर्गन के सिस्टम अच्छे रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 75% डिजीज जो होती है गलत खान पान की वजह से ही होती है। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, हमें ऐसे फूड्स को खाना चाहिए जो कि एक नियमित, जिसको हम आहार बोलते हैं, एक नियमित आहार, जिसमें, अब नियमित आहार किसको बोलते हैं? नियमित आहार उसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा जो है बहुत बराबर हो, न्यूट्रिशन की मात्रा बराबर हो, लाइक उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें विटामिन भी हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उसमें फैट हो तो गुड फैट हो, यानी कि बुरी फैट, यानी अनसेचुरेटेड फैट हो। देखो, फैट बहुत सारी टाइप की फैट होती है, इससे रिलेटेड मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो अनसेचुरेटेड फैट होती है वो हेल्दी फैट होती है। तो हेल्दी फैट हो, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हो, गुड कोलेस्ट्रॉल हो, इस टाइप के फूड हमें डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। हमें जंक फूड से बचना चाहिए, लाइक जितने सारे पिज्जा है, पेटीज है, ये बर्गर है, इन सारे फूड से बचना चाहिए। इन सारे फूड्स को हटाकर हमें हेल्दी फूड को इंक्लूड करना चाहिए, लाइक सैलेड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स हो गए। स्नैक्स में अगर मैं बात करूं तो जितनी सारी फलियां हैं, लाइक नट्स हो गए और भी जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है गुड फैट, हेल्दी फैट पाया जाता है। और आगे मैं बात करूं तो हमें नियमित रूप से व्यायाम यानी एक्सरसाइज तो मस्ट है। डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। जब हम अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे तभी हमारी मसल्स का ग्रोथ होगा, हमारी मसल्स मजबूत होंगी। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का 55% पार्ट जो होता है वो मसल्स से बना होता है। अंदर भी जितने सारे पार्ट्स हैं उनके अंदर भी मसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। और ये जो हमारा ऊपर का मसल्स है, जो बॉडी पे जो हड्डी के ऊपर, कंकाल के ऊपर ये सारा मसल्स है, इसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो मसल्स का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, वो लाइक जिम, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे मसल्स जो है वो ट्रेंड होंगे, उससे हमारा मसल्स जो है मजबूत होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आगे बात करूं
तो हमें नींद जो है, नींद को कभी आप इग्नोर मत करें। लाइक 7 to 8 आवर्स सोना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी रात की नींद। देखिए, दिन की नींद और रात की नींद में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं रात की नींद में बात करूं, रात में नेचर ने रात को इसलिए बनाया है कि हम सोएं, हमें सोने के लिए ही ना रात को नेचर ने बनाया है। रात में जब हम अंधेरा होता है तो हमारे बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि सिर्फ रात के टाइम होते हैं, लाइक और स्टेरॉइडल हार्मोन जितने सारे होते हैं, और मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा ब्रेन सिस्टम जो है वो रिलैक्स होता है और हमें नींद आना स्टार्ट होती है। अगर मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमें नींद कभी आ ही नहीं सकती, और वो सिर्फ रात में ही सीक्रेट होता है। तो हम कोशिश करें कि हम रात में जल्दी सोएं, लाइक 10 बजे ही सोना स्टार्ट करें, 10 से 11 बजे तक सो जाए, क्योंकि उसका पीक लेवल ही 2 बजे तक रहता है। पीक लेवल उसका 2 बजे तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और 4 से लेकर 5 बजे तक बिल्कुल ही मेलेटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है, फिर सीक्रेट होना ही बंद हो जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि रात में जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। इसी की वजह से उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती थी, और उन्हें कोई भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई भी उनको डिजीज नहीं होती थी। सबसे बड़ा रीजन यही है। तो दोस्तों, ये रहा एक प्यारा सा वीडियो कि हमें कौन सी अच्छी लाइफ स्टाइल जो है अपनाना चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।